बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उर्दू लैंग्वेज के नाज़रीन। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है जो 2 लाख ट्रिलियन कैलकुलेशन फी सेकंड कर सकता है और जो 100 GB पर सेकंड से भी ज़्यादा स्पीड के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन कुरान पाक में मौजूद एक सूरत ऐसी भी है जिसमें कोडिंग के आगे ये जदीद सुपर कंप्यूटर भी सिफर है। सूरत कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि कुरान की छोटी सी सूरत में नंबर 10 की कोडिंग इस खूबसूरत अंदाज से की गई है, इस कमाल अंदाज से की गई है कि मौजूदा दौर का सुपर कंप्यूटर भी इस कमाल कोडिंग के सामने सिफर है। कुरान की ये सूरत सिर्फ 10 अल्फाज पर मुश्तमिल है, जिसकी पहली आयत में मौजूद हरफ भी 10 हैं। इसी तरह दूसरी आयत में भी टोटल 10 हरफ हैं और आखिरी आयत के हरूफ की तादाद भी 10 है। वो हरूफ जो इस सूरत में एक दफ़ा आए हैं, इनकी तादाद भी 10 है। इस पूरी सूरत में सबसे ज़्यादा तकरार जो हरफ आया है वो हरफ अलफ है, जो 10 दफ़ा आया है। इस सूरत की तमाम आयात का इख्तिताम हरफ रा पर होता है, जो कि हरफ हिज्जा में 10वां हरफ शुमार होता है। कुरान मजीद की वो सूरतें जो सिर्फ रा पर इख्तिताम पजीर होती हैं, इनकी तादाद 10 है, जिनमें सूरत अल-कौसर सबसे आखिरी सूरत है। इस सूरत की हर आयत में मौजूद दूसरे लफ्ज़ का इख्तिताम काफ पर होता है और ये तीनों अल्फाज 10 मुख्तलिफ हरूफ से मिलकर बनते हैं। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि इस सूरत की हर आयत के दूसरे हरफ का इख्तिताम काफ पर होता है और हर आयत के आखिरी लफ्ज़ का इख्तिताम रा पर होता है, तो आप समझने वाली बात यह है कि हरफ काफ की न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है, जबकि हरफ रा की न्यूमेरिकल वैल्यू 200 है। तो 200 को अगर आप 20 के टेबल में देखेंगे तो ये 10 बनता है। कुरान की बाकी सूरतों की तरह सूरत अल-कौसर की इब्तिदा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुई है। आप गौर करें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आखिर और इब्तिदा दोनों हरफ से आप देखें तो इसमें मौजूद रा का नंबर भी 10 आता है, जबकि सिर्फ बिस्मिल्लाह में मौजूद हरफ की तादाद भी 10 ही है। पूरे कुरान पाक में 2 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज़ रा से हुआ है, जिसका इख्तिताम रा पर हुआ है। पहली सूरत सूरत अल-कद्र है जो कुरान में 97वें नंबर पर आती है, और सूरत अल-कौसर है जो कुरान में 108 नंबर पर आती है। अब इन दोनों सूरतों के दरमियान सूरतों की तादाद भी 10 ही बनती है। कुरान की 97वें सूरत यानी सूरत अल-कद्र में हरफ रा 10 मरतबा आया है, जबकि सूरत अल-कद्र जिसकी इब्तिदा कुरान पाक में से होती है और सूरत अल-कौसर कुरान पाक में मौजूद दूसरी सूरत है जिसका आगाज़ सिर्फ इन्ना से ही होता है, तो इन दोनों सूरतों के दरमियान सिर्फ 10 आयात ऐसी हैं जिनकी इब्तिदा इन्ना से होती है। इस तरह सूरत अल-कद्र की आखिरी आयत से लेकर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत यानी सूरत अल-कौसर की पहली आयत तक कुरान पाक में सिर्फ 10 ऐसे अल्फाज हैं जो हरफ रा से शुरू होते हैं। कुरान की सूरत नंबर 97 यानी सूरत अल-कद्र की इब्तिदा हरफ अलिफ से होती है और इस पूरी सूरत में 10 ऐसे अल्फाज हैं जिनकी इब्तिदा हरफ अलिफ से होती है। यह कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है जिसमें हमने कैलकुलेशन के इस हैरान किन तरतीब के बारे में जाना, जो ये साबित करती है कि ये अल्फाज किसी इंसान के नहीं हो सकते और ये शान सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की है, जिसने इस छोटी सी सूरत में ऐसी तरतीब से अल्फाज को जमा किया कि जिस तरतीब को दुनिया का एक सुपर कंप्यूटर भी हल नहीं कर सकता। अब आप सोचेंगे ये तो कुरान की सबसे छोटी सूरत है, जो कुरान पाक की बाकी सूरतों में कितनी गुंजाइश मौजूद होगी। यकीनन आपकी सोच काम करना छोड़ देगी जब आप इस बारे में सोचना शुरू कर दें, और इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने अपने बंदे पर जो कुछ नाजिल किया, अगर तुम्हें इसमें शक हो तो इस जैसी एक सूरत ही ले आओ। अल्लाह ताला मुझे और आपको हौज़ कौसर से मुबारक पानी पिलाएं जिसके बाद हमें प्यास ही ना लगे। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।